नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम 90 डेज सीरीज की 14वीं वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए नामदेव, बी तुकाराम, सी ध्यानेश्वर, डी विसोबा खेचर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ध्यानेश्वर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? आपके ऑप्शन है ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मलुकदास, डी रैदास। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रैदास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए गोपुर, बी शिखर, सी मंडप, डी विमान। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी विमान। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? आपके ऑप्शन है ए नटराज, बी मुरुगन, सी विष्णु, डी वेंकटेश्वर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नटराज। आपका अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? आपके ऑप्शन है ए पल्लव, बी चालुक्य, सी चेर, डी चोल। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पल्लव। आपका अगला प्रश्न है, पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए महावीर, बी गौतम बुद्ध, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है ए सिलाप्पिडिकर्म, बी पट्टुपट्टु, सी तोलकाप्पियम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तोलकाप्पियम। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? आपके ऑप्शन है ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी यजुर्वेद। आपका अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? आपके ऑप्शन है ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं, डी 13वीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 12वीं। आपका अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी कुषाण काल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गुप्त काल। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? आपके ऑप्शन है ए राजसूय, बी अग्निस्तोम, सी वाजपेय, डी सौत्रामणि। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सौत्रामणि। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? आपके ऑप्शन है ए सरस्वती, बी गंगा, सी परुष्णी, डी वितस्ता। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी परुष्णी। आपका अगला प्रश्न है,
जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? आपके ऑप्शन है ए बसावन, बी बिशनदास, सी मनोहर, डी दशरथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बिशनदास। आपका अगला प्रश्न है, वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? आपके ऑप्शन है ए पल्लव साम्राज्य, बी विजयनगर साम्राज्य, सी चोल साम्राज्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए कोरंगनाथ, बी बृहदेश्वर, सी ऐरावतेश्वर, डी कैलाशनाथ। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कैलाशनाथ। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? आपके ऑप्शन है ए अमिताभ, बी क्रकुचंद, सी कनक मुनि, डी मैत्रेय। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मैत्रेय। आपका अगला प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बौद्ध, बी हिंदू, सी सिख, डी जैन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जैन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 3 दिसंबर, बी 7 दिसंबर, सी 11 दिसंबर, डी 17 दिसंबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 22 दिसंबर, बी 17 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 20 दिसंबर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए 330, बी 345, सी 222, डी 332। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 330। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? आपके ऑप्शन है ए केरल हाई कोर्ट, बी तमिलनाडु हाई कोर्ट, सी बॉम्बे हाई कोर्ट, डी कलकत्ता हाई कोर्ट। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल हाई कोर्ट। आपका अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आपके ऑप्शन है ए कानून द्वारा संसद, बी राष्ट्रपति आदेश, सी केंद्र सरकार की अधिसूचना, डी सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कानून द्वारा संसद। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 63वां संशोधन, बी 69वां संशोधन, सी 76वां संशोधन, डी 74वां संशोधन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 69वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न है,
भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? आपके ऑप्शन है ए 15 लाख, बी 20 लाख, सी 30 लाख, डी 25 लाख। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 20 लाख। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? आपके ऑप्शन है ए संसद, बी राज्य विधानसभा, सी राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? आपके ऑप्शन है ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पहली अनुसूची। आपका अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए केवल राज्यसभा, बी केवल लोकसभा, सी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, डी लोकसभा और राज्यसभा दोनों। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? आपके ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी सड़क परिवहन मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कच्छ, डी बाड़मेर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए लद्दाख। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, बी राष्ट्रपति के अध्यादेश, सी चुनाव आयोग, डी जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अध्यादेश। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।